व्रत उपवास में खाना हो या फिर भगवान जी को भोग लगाना हो, अगर वो चीज अपने हाथों से बनाई है ना, तो बात ही कुछ और होती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे नारियल के लड्डू की रेसिपी जो बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट से बनके तैयार हो जाती है। और खाने में तो इतनी मजेदार है कि जैसे ही आप मुंह में रखेंगे ना, ये लड्डू आपके मुंह में घुल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, जो आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो मैंने 4 कप भर के ये डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। और मैंने जो कप इस्तेमाल में लिया है वो 250 ml वाला है। और उसी कप के नाप से मैंने 1.5 कप चीनी ली है। और 1.5 कप मैंने ये खोया यानी कि मावा लिया है, ये फीका वाला है। और लिया है 1 टीस्पून इलायची पाउडर। तो सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। अगर आप कोई भी मिठाई बनाते हैं ना, तो उसमें चाशनी जो रहती है आपकी वो परफेक्ट रहती है, तो आपकी कोई भी मिठाई बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। मैंने ले लिया है भारी तलिए वाला एक पैन और उसके अंदर हम चीनी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमें स्लो रखना है। चीनी 1.5 कप ली थी, तो उससे आधा हमें पानी लेना है, तो 3/4 कप पानी डाल दिया है। सारी चीजें आप मेजर करके लेंगे तो आपके ये लड्डू परफेक्ट बनेंगे। जब तक हमारी चीनी मेल्ट नहीं हो जाती अच्छे से पानी में, तब तक हमें उसे चलाते रहना है। अगर आप गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे ना, तो क्या होगा कि जो चीनी पहले मेल्ट हो जाएगी, उसमें चाशनी बनने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो गैस की फ्लेम को लो रखें और चलाते हुए चीनी को पिघला लें। 1 से 2 मिनट में ही चीनी इस तरह से आपको पिघलती हुई लगेगी। और फिर आपको एक तार वाली इसके अंदर चाशनी बनानी है। जब चीनी इस तरह से पिघल जाए तो गैस की फ्लेम को आप मीडियम और हाई के बीच में कर दीजिए। तब इस तरह से आपको उबाल आते हुए दिखाई देंगे। आप चाहे तो स्पैचुला के ऊपर से चाशनी को इस तरह से नीचे गिराएंगे ना, तो आपको तार बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप पहली बार बना रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक थोड़ी सी जो चाशनी होती है ना, उसे आप एक प्लेट में निकाल दें और उसे आधे मिनट के लिए यानी कि 30 सेकंड के लिए उसे आप ठंडा होने दें और फिर चेक करें। ये दोनों ही तरीका सही है, आपको जैसा सही लगे उस हिसाब से आप चाशनी की जो तार है उसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लीजिएगा। तो मैंने इसे थोड़ी देर यानी कि 30 सेकंड के लिए ठंडा कर दिया था। तो देखिए बढ़िया सा तार इसके अंदर अभी बन रहा है, तो हमें ठीक ऐसी ही कंसिस्टेंसी वाली चाशनी चाहिए। तो हमारी चाशनी अभी परफेक्ट तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हम मिला देंगे खोया यानी कि मावा। यहाँ पर मैंने मावा पहले से ही फ्रीज में से निकाल के रख दिया था। अगर आप भूल जाए निकालना, तो आप उसे कद्दूकस करके इस्तेमाल करें। मैंने 1 घंटा पहले ही बाहर छोड़ दिया था, तो ये रूम टेम्परेचर वाला है। तो हमारी चाशनी अभी गर्म है। तो हमारा जो मावा है यानी कि खोया है, वो बहुत ही जल्दी से चाशनी के अंदर मेल्ट हो जाएगा। गैस की फ्लेम को आप बंद कर दीजिएगा अभी। तो देखिए हमारा जो खोया है वो मेल्ट हो चुका है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर, जो 1 टीस्पून है। और थोड़ा सा येलो फूड कलर डालेंगे। आप चाहे तो बिना कलर डाले भी ये बना सकते हैं। आप इसमें जैसे कोई फ्लेवर डालना चाहते हैं जैसे रोज फ्लेवर, तो आप रोज एसेंस डाल दीजिए, साथ में पिंक कलर डाल दीजिए। तो आपके रोज फ्लेवर वाले ये लड्डू तैयार हो जाएंगे। मैंने अभी सिर्फ इलायची का फ्लेवर इसमें डाला है और येलो फूड कलर है। अब जो डेसिकेटेड कोकोनट था ना, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास सूखा नारियल है, तो आप उसके पीछे की जो ब्लैक स्किन है उसे हटाकर फिर उसे इस तरह से बारीक करके भी ये लड्डू बना सकते हैं। और अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट है, तब भी आप उसकी जो ब्लैक वाली पीछे की स्किन होती है वो निकाल के फिर उसे इस तरह से बारीक करके लड्डू तैयार कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर आपको ऐसा लगे कि चाशनी जो आपने बनाई है ना, वो मतलब आपको आइडिया नहीं आ रहा है कि सही है कि नहीं है, तो ये जो मिश्रण है ना, वो ठंडा होने के बाद आप उसमें से एक गोली जैसा बनाकर देखिए। तो आपको पता चल जाएगा, अगर ये इसकी अच्छी तरह से गोली बन रही है तो आपके लाडू परफेक्ट है। अगर नहीं बन रही है तो क्या करना है मैं आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए अभी ये बढ़िया से मिक्स हो चुका है। गैस तो हमने पहले से ही बंद कर दिया था। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर देंगे। अब ये काफी गर्म है, आप चाहे तो इसे जमा भी सकते हैं बर्फी की तरह। लेकिन अगर आपको लड्डू बनाने हैं तो आप इसे अलग प्लेट के अंदर निकाल कर छोड़ दीजिएगा। और प्लेट को घी से ग्रीस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये सारा अनमोल्ड हो जाएगा, मतलब कि उसके अंदर से निकल आएगा। नीचे ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, क्योंकि हमारी जो चाशनी है ना वो परफेक्ट बनी है। तो इसे हम
तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। और लड्डू सारे एक जैसे बने इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम हाथों को घी से चिकना कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1/8 कप जो आता है ना, मेजरिंग कप जो आता है उसमें सबसे छोटा ये रहता है 1/8 कप। तो वो ले लिया है, घी से ग्रीस कर लिया था। उसके अंदर हम ये मिश्रण डालेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे जो लड्डू है ना वो एक जैसे बनेंगे। आपने देखा है कभी कि मिठाई वाले की दुकान में जो मिठाई मिलती है ना वो हमें इतनी अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि वो एक जैसी होती है। अगर आप देखिए कि अगर कोई लड्डू बड़ा है, कोई छोटा है तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो घर पे भी आप बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये बात पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप कोई भी छोटी कटोरी ले लीजिए, कोई ढक्कन ले लीजिए, तो एक जैसे आपके लड्डू बन के तैयार होंगे। तो देखिए बढ़िया सा लड्डू हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी पिस्ता या फिर बादाम लगा के इस तरह से गार्निश कर सकते हैं। आप चाहे तो चांदी का ऑर्डर भी लगा सकते हैं। देखकर कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपने ये घर पे बनाया है। बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है, जैसे ही आप खाएंगे ना मुंह में घुल जाएगा, इतना बढ़िया ये बन के तैयार होता है। तो देखिए दूसरा जो लड्डू है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप चाहे तो लड्डू के बदले इस तरह से भी इसे तैयार कर सकते हैं। कोई भी, जैसे आपके पास कोई जार है, उसका जो ढक्कन है जब वो थोड़ा सा इस तरह से हाइट वाला हो तो उससे भी आप ऐसा तैयार कर सकते हैं। तो ये शेप भी सही है, या फिर लड्डू बना दीजिए, आपको जो भी पसंद है। तो फिलहाल तो मैं अभी यहाँ पर लड्डू ही बना रही हूँ। और सारे लड्डू बनाकर उसके ऊपर हम थोड़ा सा गार्निशिंग कर देंगे। आप चाहे तो इलायची के जो दाने आते हैं ना वो भी एक इसके ऊपर रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं सारे लड्डू तैयार कर लेती हूँ। और फिर क्या करेंगे, इसे हलवाई वाला लुक देने के लिए जो पेपर कप आता है ना उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए लड्डू तो तैयार हो गए, अब उसे हम थोड़ा सा और बढ़िया बनाते हैं। तो मैंने ये पेपर कप ले लिया है और उसके अंदर हम ये लड्डू रख देंगे। अब तो कोई बता नहीं पाएगा कि ये लड्डू हमने घर पे बनाया है। तो दोस्तों ये लड्डू की रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करना। ये आप बाहर बनाकर 2 से 3 दिन तक और फ्रीज में इसे हफ्ता भर तक स्टोर कर सकते हैं। मैं ऐसी नई नई रेसिपी आप लोगों के लिए हमेशा लाती रहती हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे एक नई मजेदार रेसिपी के साथ।